3 शव यहाँ पे दफनाए जा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर मजार बना दी जाती है, कभी किसी विद्यालय में मजार बना दी जाती है। हमें तो ये समझ में नहीं आती कि जब सरकारी अधिकारी सर्वे कर रहे होते हैं, इन्हें मंदिर इनलीगल दिखाई दे जाते हैं, तो मेरे दिल्ली के अंदर समझ में नहीं आया आज तक कि इन्हें इनलीगल मजार क्यों नहीं दिखाई देती। इधर तो देखो आप, मसाला पूरा डाल दिया था यहाँ पे, मतलब इसे पक्का करने का पूरा तय कर लिया था लोगों ने। जब हमारे यमुना जी के धार्मिक स्थल के क्षेत्र में मंदिरों को जब तोड़ सकते तो ये मजारे क्यों नहीं तोड़ सकते हैं ये। देखिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जो कहने को तो सुनसान है, लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है वो बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि दिल्ली में एक पहल छिड़ी हुई है कि दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाना है, साफ और सुंदर बनाना है। रेखा गुप्ता जी इस स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ रही हैं और डीडीए जो है वो कार्रवाई भी कर रहा है, यानी कि अतिक्रमण को तोड़ रहा है। अभी एक वीडियो में मैंने दिखाया कि यमुना खादर के क्षेत्र में एक हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई, यानी कि मंदिर तोड़ा गया, और उन साधुओं का गुस्सा भी आप लोगों ने देखा। लेकिन अभी ये सूर्य घाट मेरे पीछे है, यमुना जी का, जहाँ श्रद्धालु आते हैं और यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, बड़ा ही फेमस घाट है। और ये पूरी जो ज़मीन है जहाँ भी मैं मौजूद हूँ, जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, डीडीए की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इधर दिखाइए। ये एक पक्की मज़ार बनी हुई है जो कि बिल्कुल पूर्णतया अवैध है, इल्लीगल है। और ये पक्की मज़ार मुझे नहीं पता कब बनी है, मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके बाद ओ न्यूज़ की टीम और मैं यहाँ पर आए हैं। पूरा जंगल का एरिया है, सुनसान एरिया है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। 2 लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो यहाँ के निवासी हैं, आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं, और इन्होंने ही मेरे को जानकारी दी। और मैं इनसे पूछूंगा कि ये अतिक्रमण कब हुआ, क्या किसी ने उस वक्त आवाज़ उठाई या नहीं उठाई, केजरीवाल सरकार ने ये पहल क्यों नहीं की, क्योंकि पास में एक मंदिर तोड़ा गया था, उसकी सबको जानकारी है कि यमुना घाट पर एक मंदिर तोड़ा गया जो बेहद प्राचीन मंदिर था, लेकिन इस पर बुलडोज़र नहीं चलाने का काम किया। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे ये छोटी छोटी कच्ची कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी, मेरे ख्याल से 3-4 कब्रें हैं। और इन भैया ने बताया कि इनको भी पक्का करने का ये प्रयास था, यानी कि इस जगह को, ये जो डीडीए की प्रॉपर्टी है, जी डीडीए की ज़मीन है, इसको कब्रिस्तान बनाने का एक प्रयास था। मेरे ख्याल से आगे भी एक मज़ार है। ये कब से है भाई साहब? देखिए, आज से 2.5 साल पहले तो यहाँ ये नीले कलर की कोई मजार ही नहीं थी। हमें नहीं पता कब यहाँ स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, कब उसे मजार का कहीं ना कहीं रूप दे दिया जाता है। आज दिल्ली में ये सिर्फ एक जगह की, वजीराबाद की बात नहीं है। इसी वजीराबाद में लगभग हम 100 मीटर की दूरी पर जाते हैं, वहाँ सिर्फ एक मजार हुआ करती थी, वो भी सरकारी ज़मीन पर हुआ करती थी। आज पूरा का पूरा क्षेत्र को कब्रिस्तान के रूप में बदल दिया गया। उसके अलावा हम देखेंगे चंद्रावल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और दिल्ली जल बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर मजार बना दी जाती है, कभी किसी विद्यालय में मजार बना दी जाती है। हमें तो ये समझ में नहीं आती कि जब सरकारी अधिकारी सर्वे कर रहे होते हैं, इन्हें मंदिर इनलीगल दिखाई दे जाते हैं, तो मेरे दिल्ली के अंदर समझ में नहीं आया आज तक कि इन्हें इनलीगल मजार क्यों नहीं दिखाई देती। जब दिल्ली में फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, उन फ्लाईओवर के ऊपर मजार आ जाती है, उसमें साइंटिस्ट अचंभे में पड़ जाते हैं, पता नहीं मजार आसमान से खुद नीचे आके गिरी है या फिर इसे बनाया गया है। आखिर अधिकारी इस दिल्ली में सोए कहाँ हुए हैं? क्या दिल्ली में हिंदूवादी सरकार नहीं थी, इस कारण से जो बढ़ावा मिला हुआ था वोट बैंक के चक्कर में, इसलिए इन मजारों का इतना बढ़ना हो गया? मैंने खुद इस मजार के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जब डाला था, लगभग 3.5-4 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा था। जब से ये बदलाव था कि यहाँ 3-4 जो मजारें और बनी, उसके बाद वो पक्की नहीं हो पाई। इधर तो देखो आप, मसाला पूरा डाल दिया था यहाँ पे, मतलब इसे पक्का करने का पूरा तय कर लिया था लोगों ने। आपने जब ये खबर दिखाई, लोगों तक पहुंचाई, तो उसके बाद प्रशासन ने कुछ एक्शन लिया? नहीं, या संज्ञान में लिया उन्होंने? प्रशासन ने एक्शन तो लिया, लेकिन प्रशासन ने उन मंदिरों पे एक्शन लिया जो मंदिर शायद में पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले से यमुना घाटों पे हुआ करता है। आप ही मुझे बताइए, यमुना नदी हिंदुओं का कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है, और उस यमुना नदी पे मैं कहता हूँ कि छठ पूजा बनाने के लिए छठ व्रती वाले लोग भी आते हैं, तो वहाँ सुंदर सुंदर छठ घाट होने चाहिए। उसी यमुना किनारे बढ़िया बढ़िया मंदिर होने चाहिए। आज सरकार क्या करती है, यमुना किनारे से मंदिर तोड़ देती है, छठ घाटों को तोड़ देती है, और छठ घाट के ठीक पीछे क्या बना देती है, ऐसे ऐसे मजारों को पनाह देने में लगी। यहाँ थोड़ा सा क्लियर कीजिए, आज सरकार ने मंदिर तोड़ा या पुरानी सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार थी उसने उन मंदिरों को तोड़ा? अरविंद केजरीवाल की सरकार में दिल्ली के अंदर लगभग 175 से ज़्यादा मंदिरों को टूटने का कार्य चला है। इसमें सीमापुरी का मंदिर था, जिसमें भजनपुरा का मंदिर था, जिसमें मैं कहूँ कि शांतिवन की रेड लाइट पे एक जगन्नाथ प्रभु जी का बहुत पुराना मंदिर था, जहाँ से रथ यात्रा निकलती थी। इस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मंदिरों को तोड़ा था। लेकिन अभी हमने कल बुलडोजर की कार्रवाई में देखा कि एक जगह हमारा मंदिर टूटा, लेकिन हम कहते हैं, हम खुद आदेश करते हैं कि टूट रहा मंदिर, अच्छी बात है कि मंदिर टूटना चाहिए, लेकिन उसके अलावा
जहाँ इलीगल रूप से मज़ारें बनाई हुई हैं उन मज़ारों पर भी कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अगर चारों धर्मों में लोग गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई चारों धर्म का पालन करते हुए चारों धर्म पर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने मंदिरों को तोड़वा दिया, दूसरी तरफ मज़ारों को करना कहीं ना कहीं संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। नहीं, जैसे इसके आगे जाएंगे तो एक बड़ी ही फेमस मज़ार है, क्या नाम है उस मज़ार का? मज़ार का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी साल पुरानी मज़ार है, सिर्फ एक मज़ार हुआ करती थी वहाँ। और उस पर काफ़ी भीड़ भी, मैं जैसे हम आ रहे थे रास्ते में तो मैंने काफ़ी भीड़ देखी। तो ये तो प्रयास नहीं कि वहाँ अगर कमाई का जरिया है तो क्यों ना एक और जगह सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके कमाई का जरिया बना लिया। इनकी तो मानसिकता यही है, इन्हें कहीं ना कहीं लोगों को मिसगाइड करना होता है, उनका कहीं ना कहीं दिमाग को खरीदना पड़ता है। उस जिसमें कि हिंदू भी आते हैं, फिर मुस्लिम भी आते हैं, वो चादर चढ़ाने का सिलसिला चालू हो जाता है। आखिर ये ढोंग कब तक इस देश में चलेगा? कहीं पे कोई मर गया तो उसी को गुम्मत सा बना के उस पर हरी चादर चढ़ा दो, बन गई जी तैयार है मज़ार। उससे क्या है, 7 पीढ़ी उनकी बैठ के खाएगी। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं वो सही रूप से अगर अपना कार्य करने लग जाए तो मैं कहता हूँ इस दिल्ली क्या पूरे भारत के अंदर किसी भी प्रकार से कोई अवैध मज़ार होगी नहीं। मगर जब अधिकारी खुद आना नहीं चाहते, अपनी ड्यूटी करना नहीं चाहते, एसी रूम उन्हें मिला हुआ, उस एसी रूम से कभी निकलना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं परिणाम स्वरूप इस तरीके की मज़ारें पूरी दिल्ली का पूरे भारत में बनती हुई दिखाई देंगी, जिन पर कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड एक मज़ार के चक्कर में पूरी कई एकड़ की ज़मीन पर अपना दावा ठोकता रहता है। यही कारण है कि कभी बिहार के अंदर पूरा का पूरा गाँव वक्फ बोर्ड का हो जाता है, कभी कि आपका महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड का हो जाता है, और पूरे भारत में वक्फ बोर्ड का जो कब्जा है ना, वो कब्जा ही इस प्रकार से बनाया गया। इस मज़ार का कोई मालिक वालिक नहीं है, कोई मौलवी कोई मौलाना यहाँ पर बैठता नहीं है? एक दिन मैंने दिया जला देखा था यहाँ पे, उसके अलावा मैंने आज तक किसी को वैसे तो देखा नहीं। इसी प्रकार से ITO पे यमुना पावर हाउस के सामने भी 5 मज़ारें थी, उसे भी एक्सपोज मैंने किया था। वहाँ DDA का बुलडोजर चला था, वहाँ के लोग कह रहे थे गलत चला है। जिस व्यक्ति की वहाँ पे मज़ार थी, जो व्यक्ति को वहाँ दफनाया गया था, वो व्यक्ति रहने वाला जाफराबाद का था। जाफराबाद से ITO का कहीं ना कहीं रास्ता लगभग 19 किलोमीटर का है। अब आप ही मुझे बताइए कि 19 किलोमीटर दूर सरकारी ज़मीन पर जाकर दफनाना, फिर उसे वक्फ बोर्ड का बता देना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। आज अगर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून लाना चाहती है, उसमें संशोधन करना चाहती है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। और जल्द से जल्द इस पूरे के पूरे वक्फ बोर्ड को या तो ख़त्म कर दिया जाए इस देश से, या फिर इसके जवाब के में कहीं ना कहीं सनातन धर्म बोर्ड की गठन कर देना चाहिए। अच्छा, इसका कुछ पता है, आइडिया है कि ये मज़ार किसकी है? इस पर कोई पत्थर नहीं लगा है। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है कि पत्थर लगा होता है और उस पर नाम वगैरह, सन वगैरह, जिसमें वो उसका इंतकाल होता है, वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इससे साफ पता लगता है। आपको कब पता चला इस मज़ार के बारे में? इसका मुझे आज से 2 साल पहले पता लगा, जब ये सामने मेट्रो का वर्किंग है। ये मेट्रो का पुल बना नहीं था, तो उसके ठीक बराबर में फ्लाई ओवर है। वहाँ से मैं अपनी बाइक से जा रहा था, एक दिन बारिश हो रही थी तो मैं रुक गया वहाँ पे। तो वहाँ से मेरी एकदम नज़र पड़ी यहाँ पे कि ये यहाँ पे मज़ार तैयार कर दी गई। उस टाइम में इस पर कोई कलर वगैरह नहीं किया गया था, कलर उसके बाद में किया गया। यहाँ पे मैं खुद आया देखने के लिए कैसा क्या है, क्योंकि मैं तो खुद दिल्ली में हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलता हूँ। हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए कहीं अगर हमारा मंदिर टूटता है, कहीं हमारी गौ माता पर कोई बात आती है, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के मामले में फंसाया जाता है, उस सब चीज़ों पर मैं काम करता हूँ। और आज से नहीं, मैं अपनी 14 साल की उम्र से काम करता हुआ आ रहा हूँ। आज 15 साल में अपने धर्म को दे चुका हूँ, और आगे भी भविष्य में ऐसी चीज़ों का खंडन करते रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा खतरा। कुछ कहना चाहते हैं इस मज़ार को लेकर? कब से कहना चाहूँगा कि जब हमारे यमुना जी के धार्मिक स्थल के क्षेत्र में मंदिरों को जब तोड़ सकते तो ये मज़ारें क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? ये जब बाबा का बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं चल सकता है, हमारे मंदिरों पे चल सकता है, यहाँ क्यों नहीं चल सकता? बस मैं यही कहना चाहूँगा, इस मज़ार को जल्दी, और जितनी भी अवैध मज़ारें बनी हुई हैं दिल्ली में, उनको तोड़ा जाए जल्द से जल्द। नहीं, बात बिल्कुल पते की उन्होंने बोली है, क्योंकि DDA अगर कार्रवाई कर रहा है, मंदिरों को तोड़ रहा है, अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है, तो ये DDA की प्रॉपर्टी है। और सबसे गहरा सवाल तो मेरे जहन में ये आ रहा है कि बगल में सूर्य घाट है, जो कि हिंदुओं की आस्था की जगह है और यमुना के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि DDA की प्रॉपर्टी पर कोई ऐसे ही मज़ार बना दी जाए। लेकिन ये एक मज़ार अभी बनाई है और ये शुरुआत है, और कुछ सालों बाद यहाँ पर और मज़ारें बन सकती हैं, या फिर इस मज़ार को ही जो यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करके कुछ और टापू बना के इसको भी कई वर्षों पुरानी मज़ार का नाम भी दिया जा सकता है। अब इस मज़ार पे बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये तो DDA वालों को देखना चाहिए, क्योंकि DDA ने जिम्मा उठाया है दिल्ली से अतिक्रमण हटाने का, दिल्ली को साफ़ और सुथरा बनाने का। तो ये DDA की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर आप दूर दूर तक देखेंगे पूरा जंगल है। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना यहाँ पर कोई कब्रिस्तान है नाम का, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। लेकिन यहाँ कब्रिस्तान बनाने का पूरा प्रयास यहाँ किया गया है। 3 मज़ारें यानी कि 3 शव यहाँ पर दफनाए जा चुके हैं। और जैसा इन भाई ने बताया कि यहाँ पर पक्का हुआ एक मज़ार और आगे भी है,
जो बनाई जा रही है अभी, पक्की बनाई जा रही है। बिल्कुल। देखिए एक चीज़ जो मैंने दिखाई, वहाँ पक्की मज़ार सामने, अगर कैमरा फोकस कर सके तो थोड़ा सा सामने जूम करिएगा, वो मज़ार दिखेगी। और उसके साइड में मैंने दिखाई कि 3 कच्ची जो मज़ारें हैं वो बनी हुई हैं। और एक चीज़ और देखो, जैसे इन भाई ने बताया कि यहाँ और मज़ारें बनाने का प्रयास है। ये डीडीए की ज़मीन है भाई साहब, और यहाँ आप देखिए ईंटें चारों तरफ लगाई गई हैं और इसको पक्का करने के लिए इसको एक प्रयास किया गया। अभी ईंटें लगाई हैं, फिर इसको पक्का कर दिया जाएगा और ये मज़ार बनकर तैयार हो जाएगी और वर्षों पुराना इसको नाम दे दिया जाएगा। देखिए अभी मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई कि डीडीए की ज़मीन पर और सूर्य घाट के बिल्कुल जस्ट बगल में मज़ार बनाई हुई है जो कि अवैध है। और अभी मैं आपको उससे भी एक बड़ी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं एक उस रोड पर खड़ा हूँ जो तिमारपुर से वज़ीराबाद की तरफ जाती है। थोड़ा सा इधर आइए, प्लीज़ जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और इधर दिखाइए, ये सिग्नेचर ब्रिज आप लोग देख सकते हैं पीछे। अगर जूम करिए थोड़ा सा, सिग्नेचर ब्रिज दिखाइए, ये सिग्नेचर ब्रिज है। और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे यमुना जी बह रही हैं। और थोड़ा सा इधर साइड में आइए और ये देखिए आप, जो अवैध अतिक्रमण की चर्चा जो दिल्ली में चल रही है, इससे बड़ा अतिक्रमण और क्या होगा। सैकड़ों की तादाद में ये मज़ारें हैं। उधर देखिए, हरी चादर, लाल चादर, ये 3 मज़ारें हैं। और मेरी निगाहें जितनी दूर दूर तक जा पा रही हैं, सब पे यहाँ मज़ार और सिर्फ मज़ार मुझे देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा ये डीडीए का जो क्षेत्र है, इसको कब्रिस्तान में बदल दिया गया है। दिल्ली सरकार आगे, अगर मैं और आगे जाऊँ, पूरा ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, तकरीबन मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है कि क्षेत्र कितना बड़ा है, लेकिन दूर दूर तक जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ मज़ार दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ, केजरीवाल जी की सरकार ने कई मंदिर दिल्ली में तोड़े अतिक्रमण के नाम पर। और भारतीय जनता पार्टी का ये पहला स्टेप है जब से वो सत्ता में आई है। सबसे पहले दिन उन्होंने यमुना आरती की, यमुना को साफ लेने का प्रण किया, यमुना को स्वच्छ बनाने का प्रण लिया और दिल्ली को भी स्वच्छ बनाने का प्रण उन्होंने लिया है। तो ये तस्वीरें भी दिल्ली सरकार तक पहुंचनी चाहिए और दिल्ली वासियों तक ये तस्वीरें पहुंचनी चाहिए कि अतिक्रमण के नाम पर कितनी बड़ी चीज़ दिल्ली में हो रही है। ये आप लोगों को लगता है कि ये मज़ारें तोड़ना पॉसिबल होगा? सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मज़ारें बन चुकी हैं। जब मज़ारें बनती हैं तब कोई संज्ञान में नहीं लेता, प्रशासन सोया रहता है, पुलिस प्रशासन सोया रहता है, डीडीए सोया रहता है। और थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको और भी कई चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए पूरी मज़ार, ये पॉलीथीन से ढकी हुई है। ये एक मज़ार देखिए, फोकस करिए थोड़ा सा, यहाँ पे आगे जाके मज़ार है। मतलब कोई लीगल नोटिस, लीगल कोई बोर्ड नहीं है सरकार की तरफ से, कोई घोषित ये जो है सरकार की तरफ से कोई घोषित ये कब्रिस्तान नहीं है। इल्लीगल तरीके से कब्रिस्तान बना दिया गया और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मज़ारें बना दी गई हैं। इन मज़ारों को पक्का कर दिया जाएगा। डीडीए फिर इन पर अगर कार्यवाही करेगा। ये देखिए तमाम मज़ारें हैं यहाँ पर, मेरी नज़र जहाँ तक जा पा रही है ये पूरी मज़ारें हैं, ये पूरी मज़ारें हैं। कौन सा क्षेत्र है भाई ये? सिग्नेचर ब्रिज है। सिग्नेचर नहीं, ये इस जगह का नाम क्या है? वजीराबाद। तो ये पार्क था या पहले से ऐसे ही है? ये पहले से यहाँ पर पार्क टाइप का था ही, मगर ये जंगल था पहले ये। अब यहाँ पे मज़ारें इकट्ठी हो रखी हैं, बहुत सारी कब्रें हो रखी हैं। खबरें। अच्छा भाई साहब, आप एक बात बताइए, आपने एक मज़ार का जो मुद्दा उठाया, यहाँ पर इतनी तादाद में जो मज़ारें बनी, क्या किसी ने संज्ञान में नहीं लिया? किसी को दिखाई नहीं दिया जब पहली मज़ार यहाँ पर बनी? ये तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मज़ार बनी हुई है। देखिए सीधी भाषा में कहूँगा, जिस प्रकार से कांग्रेस मुल्ला प्रेमी रही दिल्ली के अंदर, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने सिर्फ संरक्षण देने का कार्य करा। उसी आम आदमी पार्टी ने यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मंदिर बने हुए थे, उन मंदिरों को तोड़वा दिया, वहाँ गौशालाओं को तोड़वा दिया। वही सरकार इस मज़ार को संरक्षण दिया और मज़ार के संरक्षण के देने फलस्वरूप ये हुआ कि आज यहाँ पूरे का पूरा कई एकड़ की ज़मीन को, सरकारी एकड़ ज़मीन को घेर लिया गया और सब पूरा का पूरा कब्रिस्तान का रूप दे दिया गया है। लेकिन सरकार सो रही है, अधिकारी सो रहे हैं, और जो अगर फल फूल कोई रहा है तो कब्रिस्तान इसी प्रकार से फल फूल रहे हैं, क्योंकि इनका कहना साफ है, ये जिएंगे तो घेरेंगे, मरेंगे तो घेरेंगे। मैं आज की जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में रेखा गुप्ता जी ने साफ साफ कह दिया है कि अतिक्रमण को हम साफ तौर पर हटाएंगे। और अतिक्रमण को इस प्रकार से हटाया जाता है कि दूसरे पुस्ते पे उस्मानपुर में हनुमान जी के मंदिर को भी तोड़ दिया जाता है। तो मेरा सवाल सरकार से ये है कि कब इन्हें नोटिस दिया जाएगा भाई साहब? क्या इसके साथ साथ में जो और मंदिर बने हुए हैं उन्हें भी जब घेर लिया जाएगा, उन पर भी कब्रिस्तान बना दिए जाएंगे? जब का इंतजार करा जा रहा है क्या? इसे सबसे पहले यहाँ तोड़ना चाहिए।
क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं आज के समय में, जो बराबर में पार्क के खेलने के लिए भी आते हैं, इस जिस पुल पर हम खड़े हैं, इसके पुल के नीचे आज से 3 साल पहले एक इनलीगल मजार बना दी गई थी, उसे हटवाने का कार्य हमने करा। तो अगर ये इसी तरीके से बढ़ते तो आगे भविष्य में जो इधर की साइड में पार्क है, उस पार्क में भी कहीं ना कहीं मजारें बन जाएंगी और कब्रिस्तान बन जाएगा। तो मेरा आज भविष्य के लेकर आप चिंतित हैं कि ये शुरुआत इतनी भयावह है, तो आगे चल के क्या कुछ? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, यमुना किसी के आस्था का केंद्र नहीं है, किसी मुस्लिम के आस्था का केंद्र नहीं है। ना ही मुसलमान कभी यमुना का पानी पीता है, ना ही कहीं उसमें स्नान करता है, ना ही उसकी पूजा अर्चना करता है। तो पहली बात तो ये है, किस अधिकारी ने ये निर्णय लिया कि यमुना किनारे पे कब्रिस्तान होना चाहिए, ये सवाल उठता है सरकार पर। बिल्कुल सवाल उठता है। और थोड़ा सा नीचे अगर दिखाएंगे तो पूरा जो है मज़ार मेरे को देखने को मिल रही हैं, और ये 1-2 मज़ार नहीं है। जहाँ मैंने वो दिखाया आपको कि ये एक मज़ार है जो पक्की कर दी गई है, और आगे थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं तो जस्ट बगल में यमुना जी हमारी, जिनको हम माता बोलते हैं, हिंदू की आस्था का बड़ा प्रतीक है, जिसको लेकर बीजेपी बड़ा प्रयास कर रही है। और ये खास मुद्दा था इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जीतने का, कि यमुना मैया को साफ अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। केजरीवाल जी की सरकार इसको साफ करने में विफल रही है, लेकिन यमुना जी के जस्ट बगल में ये इतनी भयावह तस्वीरें देखकर किसी के भी जो है रूह कांप सकती है कि इतनी तादाद में मज़ारें बन चुकी हैं और कब्रिस्तान का रूप ये इस जगह ने ले लिया है। ये वज़ीराबाद की जगह है, और ये मेरे पीछे देखिए, ये सिग्नेचर ब्रिज है, और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे यमुना मैया बह रही हैं, और यमुना मैया के बगल में ये कब्रिस्तान आप लोग देख सकते हैं, जो पूर्णतः अवैध है, इलीगल है, और सरकार सोई हुई है। अब जैसे इन लोगों को भी उम्मीद और बाकी सबको उम्मीद है कि ऐसा अतिक्रमण अगर दिल्ली से हटाया जा रहा है तो ये अतिक्रमण भी दिल्ली से हटाया जाए, और यमुना के क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जो है साफ और सुथरा बनाया जाए। तो अभी मैंने आपको मज़ारों की तस्वीर दिखाई, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और सिग्नेचर ब्रिज के नीचे ही ये यमुना मैया है, आप देख लीजिए। और एक चीज़ मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं ऐड ऑन करूँ कि ये जहाँ साहिबी नदी और जो नजफगढ़ नाला जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर वो नाला इस यमुना जी में मिलता है, उसके ठीक ऊपर चोटी पे आप वो हरा झंडा देखिए, और ये हरा झंडा ही प्रतीक है कि यहाँ पर पक्की मज़ारों का स्थान बन चुका है, कब्रिस्तान का ये स्थान बन चुका है, जो कि पूर्णतः इलीगल है। और ये भविष्य में न जाने कितना बड़ा रूप ले सकता है। आप इमेजिन करके देखिए कि हिंदुओं की आस्था जहाँ सूर्य घाट है, जहाँ यमुना घाट है, और यमुना मैया जहाँ पर बह रही है, जहाँ लाखों करोड़ों हिंदू आते हैं स्नान करने के लिए या छठ मनाने के लिए, उसके जस्ट ऊपर कब्रिस्तान होने का कोई औचित्य बनता है या नहीं बनता है। सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और डीडीए को भी इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ।